सागर धनखड़ मर्डर केस में ओलंपिक विजेता रेसलर सुशील कुमार सबूतों और गवाहों के जाल में फंसता जा रहा है। सुशील के जिस दोस्त ने वारदात वाले दिन पिटाई का वीडियो बनाया था, वही दोस्त प्रिंस दलाल सरकारी गवाह बन सकता है। प्रिंस दलाल वारदात के दिन सुशील के साथ मौजूद था। मारपीट का वीडियो भी प्रिंस ने ही शूट किया था। कल कोर्ट ने सुशील की रिमांड 4 दिन बढ़ा दी है। वहीं उसके साथी अजय की भी रिमांड बढ़ा दी गई है। तो सबूतों और गवाहों के जाल में अब सुशील फंस सकता है, क्योंकि शुरुआत से ही वो खुद को निर्दोष बता रहा है। लेकिन जो तमाम वीडियो और जो सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि सुशील कुमार इस पूरे मामले में झूठ बोल रहा है। सागर धनखड़ मामले से जुड़े कई वीडियो भी सामने आ चुके हैं। सुशील कुमार की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि 4 दिन की पुलिस रिमांड और बढ़ा दी गई है और इन 4 दिनों में पुलिस ये कोशिश करेगी कि कुछ और अहम जानकारियां सुशील कुमार से पूछताछ के दौरान निकाली जा सके। पहलवान सागर धनखड़ मर्डर केस में आरोपी सुशील कुमार की पुलिस रिमांड को 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस 7 दिन की पुलिस रिमांड मांग रही थी। पुलिस के मुताबिक सुशील जांच में सहयोग नहीं कर रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी है कि सुशील के वो कपड़े कहां हैं और वो 3 कार किसकी है जिसकी तलाश हो रही है। तो सुशील कुमार से जुड़े कुछ और अहम सबूतों की तलाश अभी पुलिस को करना बाकी है। सुशील कुमार के वो कपड़े जिस दिन वारदात के दौरान उसने पहने हुए थे, 3 कार जिसकी तलाश पुलिस कर रही है, वो कार क्यों महत्वपूर्ण है, क्या खुलासे उनके मिलने से हो सकती हैं, कौन सी जानकारियां अहम हैं जो लग सकती हैं। एक लंबे समय तक फरार रहा था सुशील कुमार और उसका साथी, जिसके बाद दिल्ली के मुंडका से ही गिरफ्तारी हुई। और इस पूरे मामले में क्योंकि परिवार सीधे तौर पर सुशील कुमार का इस मामले में उन्होंने नाम लिया है, वो आरोपी है और अब इस मामले में पुलिस हर उस सबूत तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो सुशील कुमार के झूठ का खुलासा कर सके। कुश्ती के अखाड़े में जो कल तक तिरंगे की शान था, वो आज अपराधों का पहलवान है। सागर धनखड़ मर्डर केस में आरोपी सुशील कुमार के वो कपड़े तलाशे जा रही है जो उसने वारदात के समय पहने थे। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में होने के बाद भी सुशील ये नहीं बता रहा कि उसके वो कपड़े कहां हैं। 4 मई की रात का 60 सेकंड का वीडियो शायद आपने भी देखा होगा। इस वीडियो में आप सुशील कुमार को देख सकते हैं। वीडियो देखकर लग रहा है कि सुशील ने सफेद रंग का टी-शर्ट पहना हुआ है और उसके हाथ में लाठी है। एक व्यक्ति जमीन पर गिरा है। दावा है कि जमीन पर गिरा शख्स पहलवान सागर धनखड़ है, जिसकी हत्या के मामले में सुशील कुमार पुलिस रिमांड में है। पुलिस को सुशील ने बताया कि वो सागर धनखड़ को समझाने के लिए गया था, लेकिन समझाने के लिए डंडा लेकर जाना ये पुलिस की समझ से परे है। खैर, इस वीडियो में कुछ सेकंड बाद एक शख्स आता है और सुशील कुमार की बाह पकड़ लेता है। सुशील एक बार फिर डंडा हवा में उठा लेता है। सुशील बार बार डंडे हवा में उठाकर सागर पहलवान को मारने की कोशिश कर रहा है। वीडियो के 38वें सेकंड में जब कैमरा हल्का सा घूमता है तो एक शख्स हाथ में पिस्टल लिए हुए दिखता है। इस बीच वहां खड़े लोगों में से सफेद कपड़े में मौजूद शख्स दूर किसी आदमी के ऊपर हमला करता हुआ दिख रहा है। पिस्टल लिया शख्स एक बार फिर से वीडियो में नजर आता है। पीले रंग की टी-शर्ट में मौजूद शख्स प्रिंस दलाल है। प्रिंस सुशील कुमार का साथी है, जिसे पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो में सुशील ने जो कपड़े पहने हैं, वो अब तक पुलिस के पास क्यों नहीं है। वो कपड़े शायद सागर मर्डर केस की कड़ी सुलझाने के लिहाज से अहम साबित हो सकते हैं। पुलिस के मुताबिक इस मामले में कुल 7 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। इनमें 4 गाड़ियों के मालिकों की जानकारी है, लेकिन बाकी 3 गाड़ियां किसकी है, इसका पता करना अभी बाकी है। 4 मई के वीडियो में भी कई कारें दिखी थी। एक सफेद रंग की होंडा सिटी कार दिख रही है। पुलिस के मुताबिक इसी होंडा सिटी कार में सागर धनखड़ को पकड़कर छत्रसाल स्टेडियम लाया गया था। इसी वीडियो में एक स्कॉर्पियो कार भी दिख रही है। इसी स्कॉर्पियो कार में सवार होकर सुशील कुमार के साथी छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे थे। सुशील कुमार की 4 दिन की पुलिस रिमांड बढ़ने से हो सकता है कार और कपड़े की मिस्ट्री सुलझ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
4 दिन की पुलिस रिमांड और बढ़ा दी गई है। पुलिस चाहती थी कि 7 दिन के रिमांड मिले, क्योंकि इस पूरे मामले में अभी सुशील पुलिस को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये सुशील कुमार को लेकर जब पूछताछ हुई तो पुलिस की तरफ से बताया गया था। अभी आपको जल्दी से इस पूरे मामले से जुड़े हुए अपडेट दे देते हैं। 7 बड़े अपडेट। सागर मर्डर केस में प्रिंस सरकारी गवाह बन सकता है। वारदात के दिन सुशील के साथ प्रिंस दलाल मौजूद था और बताया भी जा रहा है कि ये वीडियो भी सुशील के साथी प्रिंस दलाल ने ही बनाया था, उस दिन रिकॉर्ड किया था, तो अब ये सरकारी गवाह भी बन सकता है। नीरज गौड़ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और डिटेल्स के साथ। नीरज, सबसे पहले तो अपडेट, क्योंकि 4 दिन की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है। पुलिस शुरुआत से कह रही है कि सुशील इसमें सहयोग नहीं कर रहा है पूछताछ में, और सरकारी गवाह प्रिंस दलाल जिसने ये वीडियो बनाया था, अब ये तमाम बातें भी आ रही हैं सामने। बिल्कुल श्रीन, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को फिर से 4 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। पुलिस ने कई सारे बातें कोर्ट में रखी हैं कि उनको वो कपड़े भी बरामद करने हैं जिस दिन ये पूरी वारदात हुई थी, क्योंकि जिस वीडियो को हमने दिखाया था, जो फोटो हमने दिखाई है, उसमें सुशील ने सफेद रंग की एक टी शर्ट पहन रखी है, उस पर खून के निशान हो सकते हैं, तो वो एविडेंस के तौर पर उसको पुलिस को बरामद करना है। ये बात कोर्ट में रखी गई है। और जो कि मोबाइल है वो बरामद करने हैं, और उसी के साथ में कई ऐसी लोकेशन है जहां पर लेकर के सुशील को जाना है। तो ये बातें कोर्ट में रखी गई थी। और इसी के साथ ये बात निकल कर आ रही है, जो कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के जो सोर्स हैं उन्होंने हमें बताया कि प्रिंस दलाल को दिल्ली पुलिस सरकारी गवाह बना सकती है, और प्रिंस दलाल वो शख्स है जिसे दिल्ली पुलिस ने मौके वारदात से पकड़ा था, और ये जो कि सुशील का साथी था, और प्रिंस दलाल को ही सुशील ने वीडियो बनाने के लिए बोला था। तो ये वहां पर सबसे बड़ा आई विटनेस था। तो उसके बाद में पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। मौके से पहले गिरफ्तारी हुई थी, और इसी ने ही सारा खुलासा किया था कि आखिरकार ये कौन लोग थे और सुशील का क्या रोल था। उसके बाद में ही सुशील भाग गया था जब सागर की मौत हो गई थी। तो पुलिस का यह कहना है कि अगर ये सरकारी गवाह बन जाता है तो कहीं ना कहीं सुशील पहलवान और उसके साथियों के लिए ये सबसे बड़ा गवाह बन जाएगा, जिसके बाद सुशील का कानून से बचना मुश्किल होगा। राजूराज, अभी हालांकि पुलिस 7 दिन की रिमांड मांग कर रही थी कि 7 दिन दिए जाएं, ताकि बहुत सारी चीजें बिखरी हुई हैं जिन्हें समेटना बहुत जरूरी है, लेकिन 4 दिन की रिमांड बढ़ाई गई है। कौन सी वो बातें हैं जो पुलिस के लिए अभी भी चुनौती बनी हुई है? पूछताछ तो लगातार हो रही है और सबूतों को भी ढूंढने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। देखिए सरीन, 4 दिन की फिर से रिमांड मिली, और 4 दिन के रिमांड के दौरान पुलिस उन सारे सीक्वेंस को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जैसे कि आलाए कत्ल आप बोल रहे हैं, सुशील के हाथ में जो डंडा दिख रहा है, जो हॉकी स्टिक दिख रहा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका मिलना बेहद जरूरी है, जो अब तक पुलिस को बरामद नहीं हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इस पूरे सीक्वेंस के जुड़ेंगे, सुशील के कपड़े, वो अब तक सुशील नहीं बता चुका है। तीसरा, मोबाइल CDR। फरारी के दौरान सुशील कुमार ने किन किन लोगों से बात की, किन किन लोगों से मदद ली, और किन किन लोगों ने उसे शेल्टर दिया, ये सीक्वेंस को जोड़ना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वो किन किन लोगों से बात किया, किन किन लोगों ने उसको भागने के लिए कहा। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है कि सुशील दिल्ली से इस वारदात के बाद वो यूपी गया, यूपी से उत्तराखंड, उत्तराखंड से पंजाब, पंजाब से हरियाणा, फिर दिल्ली। इन तमाम जगहों पर भटिंडा में किन किन लोगों ने उसे शेल्टर दिया। एक ही जो इस बताया जा रहा है कि स्पोर्ट्स से जुड़ा एक शख्स ने उसे शेल्टर दिया, वो पंजाब में भी उसे शेल्टर दिया, हरियाणा में दिया। तमाम जगह पर जिन लोगों ने उसे शेल्टर दिया उनकी शिनाख्त होना जरूरी है। पांचवी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुलिस जांच में ये बात साफ हो चुकी है थी कि इस मामले में 14 से 15 लोग वहां पर मौजूद थे घटनास्थल पर। अब तक गिरफ्तारी 9 लोगों की हुई है। सुशील और अजय को लेकर 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और वो कौन कौन लोग से थे जो उस वक्त उस वारदात के समय थे। एक नाम प्रदीप चोटी का भी आया है, उसको ढूंढना काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हथियार लेकर वही आया था। विजेंदर इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी था जिसको क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर चुका है। रहा बात प्रिंस दलाल वो शख्स है जो घटनास्थल पर गिरफ्तार हुआ था और उसके पास से हथियार बरामद है क्योंकि वो उस समय भागने में नाकामयाब रहा था। तो वो एक उसका बयान, उसकी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इन तमाम चीज़ों को जोड़ना पुलिस के लिए एक कड़ी चुनौती है क्योंकि 302 का किसमें भी केस है, क्योंकि लगातार ये कह रहा था कि जब सुशील फरार है तो उसके खिलाफ 304 का केस है, यानी गैर इरादतन
हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। तो इस सीक्वेंस को जोड़ने के लिए 302 को एस्टेब्लिश करने के लिए इन तमाम सबूतों की जरूरत होगी, जिसकी तलाश के लिए क्राइम ब्रांच ने 4 दिन का रिमांड मांगा है। लगातार पूछताछ करिए। हम पहले दिन से लगातार अपने सूत्रों के हवाले से बता रहे थे कि सुशील जांच में सहयोग नहीं कर रहा था, तमाम बातों को नहीं बता रहा था, इसलिए मनोचिकित्सक की भी मदद ली गई। तो आमने सामने जो लोग गिरफ्तार हुए और कुछ आरोपी आमने सामने बैठाकर उनके बयान दर्ज किए गए। इस केस के 8 महत्वपूर्ण लोगों से भी बयान लिए गए। तो क्राइम ब्रांच अब सारे सीक्वेंस को जोड़ने, ताकि जब ये केस कोर्ट में जाएगा तो पुलिस उन सबूतों के आधार पर सुशील के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेगा। जी अच्छा, ठीक है राजू राज, जैसे आप जिसका जिक्र कर रहे थे यहाँ पर, नीरज गौड़ माफ कीजिएगा, कि प्रिंस दलाल सरकारी गवाह अगर बनता है तो ये कितना महत्वपूर्ण इस पूरे केस में हो जाएगा और किस तरीके से पुलिस को भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी प्रिंस दलाल के गवाह बनने से? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि अगर प्रिंस दलाल इस पूरे मामले में, हत्याकांड में अगर सरकारी गवाह बन जाता है तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये इस हत्याकांड की सबसे बड़ी गवाही होगी। क्योंकि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, उनसे हमारी बात हुई थी। लेकिन सरकारी गवाह बनना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कोर्ट जो कि उसको देख रहा होता है, वो लगातार उससे बात करता है, उसको बताता है कि अगर आप सरकारी गवाह बनते हैं तो आप पर क्या क्या हो सकता है। क्योंकि अगर आप सरकारी गवाह बन जाते हैं तो इस केस में जो कि गिरफ्तार लोग हैं, अगर वो जेल के अंदर हैं, अगर उनको बेल हो जाती है, लेकिन सरकारी गवाह को बेल नहीं होती है जब तक ये कोर्ट में केस चल रहा होता है, जब तक इस केस की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती है, इसमें सजा नहीं हो जाती है, तब तक वो सरकारी गवाह जो है वो जेल के अंदर ही रहता है। ये इसकी कंडीशंस होती हैं। बाकी जो कोर्ट होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि आखिरकार कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है। इस वजह से सरकारी गवाह बनना मुश्किल होता है। लेकिन अगर सरकारी गवाह बन जाता है तो अगर और आरोपी जो है, अगर उनको सजा हो जाती है, उसके बाद में जो सरकारी गवाह बनता है उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये कंडीशंस होती हैं। फिलहाल जो कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि हम लगातार जो लीगल एडवाइजर हैं उनसे ये सलाह ले रहे हैं कि आखिरकार सरकारी गवाह बनने के बाद में इस केस में प्रिंस दलाल जो है वो कितना बड़ा इसमें अहम सबूत के तौर पर, अहम एविडेंस के तौर पर, सरकारी जो कि गवाह के तौर पर कितना बड़ा ये रहेगा इसका रोल। तो उसको लेकर के लगातार जो कानून के जानकार हैं उनके टच में है दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच। और मैं आपको बताऊं कि यही वो शख्स है जिसने पूरी वारदात वहां पर देखी थी और सुशील के कहने पर ही इसने मोबाइल में वो जो कि रिकॉर्डिंग है वो की थी, क्योंकि सुशील ने बोला था कि इसको रिकॉर्ड करो। और सुशील ये चाहता था कि इस घटना को रिकॉर्ड करने के बाद वो अपने दोस्तों को और अपने जो कि नीरज भवनिया गैंग के लोग हैं उनको भेजना चाहता था, ताकि ये दिखा सके कि आखिरकार उसका जो कि वर्चस्व है वो भी लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि उसको ये लगता था कि सुशील पहलवान को कि अजय जो, लेकिन वही वीडियो देखिए मुसीबत बढ़ा सकता है इस केस में एक बहुत बड़ा सबूत के तौर पर, जिसको देखा भी जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। तो सुशील कुमार ओलंपिक पदक विजेता रहे हैं, अर्जुन पुरस्कार भी जीत चुके हैं। सुशील ने जितने मेडल जीते उतने ही विवाद भी उनके साथ रहे और पिछले कुछ सालों में ये विवाद बढ़ा ही है। करने के साथ ही डेंजर की पोजीशन पर ले आए, रेफरी की उद्घोषणा का इंतजार और ये बाई फॉल के आधार पर विजयी रहे वर्ल्ड चैंपियन सुशील कुमार एक ऐसा पहलवान जिसने अपने बाहुबल से ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में कई मेडल अपने नाम किए। लेकिन लगता है कि सुशील ने बाहुबल की परिभाषा कुछ और ही समझ ली थी, तभी तो हर नए मेडल के साथ सुशील के साथ नया विवाद जुड़ता चला गया। सुशील कुमार का सबसे पहला विवाद हुआ 2016 में। पहलवान नरसिंह पंचम यादव ने आरोप लगाया कि सुशील ने उनके खाने में कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से वो डोप टेस्ट में पॉजिटिव आए थे। इस मामले की सीबीआई जांच हुई थी और जांच में सुशील कुमार बेदाग पाया गया था। इसके बाद 2017 में सुशील कुमार की राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनने पर भी सवाल उठे थे। पहलवान नरसिंह यादव ने सुशील कुमार के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनने को गलत ठहराया था। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल के दौरान सुशील कुमार ने फाइनल में प्रवीण राणा को हराया था। पहलवान प्रवीण राणा ने आरोप लगाया था कि सुशील के समर्थकों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल के दौरान सुशील कुमार पर साथी पहलवान जितेंद्र को जानबूझकर घायल करने का आरोप लगाया।
सुशील पर आरोप है कि उसने जानबूझकर जितेंद्र की आंख पर वार किया। सुशील कुमार का पहलवान योगेश्वर दत्त के साथ भी झगड़ा हुआ था, जिसके बाद योगेश्वर दत्त ने छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग करना छोड़ दिया। सुशील कुमार का सिर्फ अपने साथी खिलाड़ियों से ही विवाद नहीं रहा, बल्कि कोच से भी उनके रिश्ते बनते बिगड़ते रहे। आरोप है कि सुशील के व्यवहार से तंग आकर कई कोच छत्रसाल स्टेडियम छोड़कर जा चुके हैं। कोच रामफल लंदन ओलंपिक के बाद छत्रसाल स्टेडियम छोड़ गए। 6 महीने पहले सुशील के खास माने जाने वाले वीरेंद्र सिंह ने भी विवादों के चलते सुशील से दूरी बना ली। सागर धनखड़ हत्याकांड सुशील की जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि कभी सुशील पहलवान सागर धनखड़ में अपना भविष्य देखते थे और उसे अपना शिष्य मानते थे, लेकिन अब उसी सागर की हत्या के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.